तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरो महादेश के अंदर आता है, एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेलविक ऑफ गार्नसी। हाँ दोस्तों, बेलविक ऑफ गार्नसी। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बेलविक ऑफ गार्नसी का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है। तो दोस्तों ये देश का एक हिस्सा जो है विभाजन किया गया है। कौन विभाजन किया है और कब विभाजन किया है। और ये देश चाहे तो एक नया देश के रूप से उजागर हो सकता है और बहुत सारा नेशनल मंच पर और इंटरनेशनल मंच पर जो है इसे देश के रूप से मान्यता नहीं मिला है। और बहुत सारा लोग कहता है ये जो है यूके का एक हिस्सा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको सुरक्षा कौन करता है और बेलविक ऑफ गार्नसी का इंटरनेशनल रिलेशन कौन रखता है और लॉ कौन देखता है। और ये देश एक ऐसा देश जहां पर कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स का हिस्सा नहीं है। ये देश तब भी जो है एक खिलाड़ी यहाँ पर खेलता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है और यहाँ पर जब हाई टाइड होता है ये देश के समुद्र तट पर जो है बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों हम एक एक करके आपको बताएंगे, डिटेल्स के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यूरो महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेलविक ऑफ गार्नसी। बहुत सारा इंटरनेशनल मंच पर जो है इसे यूके का विदेशी अंचल माना जाता है। आयतन और एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों 7-8 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 223 नंबर पे आ रहा है। जो भारतवर्ष से जो है 7680 किलोमीटर दूर स्थित है बेलविक ऑफ गार्नसी। इंग्लिश चैनल के ऊपर आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ बीचों बीच यहाँ पर कुछ आइसलैंड को लेकर जो है बेलविक ऑफ गार्नसी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हाँ आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है लाल हिस्से से गिरा हुआ जगह जो है बेलविक ऑफ गार्नसी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हालांकि यहाँ पर जो है 3 विचार विभाग मौजूद है और ये जो है संवैधानिक राजतंत्र है। तो दोस्तों हाँ एक सार्क है, अल्ड्रेनी है और यहाँ पर जो है गार्नसी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए गार्नसी आइसलैंड पर हम चलते हैं, जहाँ पर राजधानी मौजूद है, जहाँ पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है और जहाँ पर स्थित है ये देश का सबसे ज्यादा इंसान और पोर्ट सिटी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी वो राजधानी आप ध्यान से देख लीजिए, सेंट पीटरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। भाषा की बात करते हो इंग्लिश, फ्रांच और यहाँ पर जर्मनी जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज। और धर्म की बात करते हो क्रिश्चियन। यहाँ पर जो है बहुत मूवी यहाँ पर शूटिंग होता है, बहुत सारा जगह से यहाँ पर जो शूटिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारा इंसान आता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये जो है पोर्ट। हालांकि ये जो राजधानी भी है, राजधानी का नाम जो है सेंट पीटरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों पानी की बात करते हैं 0% और जहाँ पर भारतवर्ष पर जो है 9%। तो दोस्तों मूल हिस्से से ये अलग हुआ है 1204 में। हाँ दोस्तों 1204 में जो है ये मूल हिस्से से जो है अलग हुआ है। और यहाँ की जो करेंसी वो जो है पाउंड स्टर्लिंग, इसके अलावा जीबीपी और जो है गार्नसी पाउंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हुई। ये जो है रूट आपको नजर पे आ जाएंगे, जहां पर पोर्ट के लिए बहुत सारा बड़े बड़े यहाँ पर शिप जो आता है, जो रूट यहाँ पर रूट भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों एक समय जो है जार्सी और गार्नसी जो है 2 हिस्सा नहीं था, एक ही हिस्सा था। 1290 में जो है इंग्लिश चैनल की जो यहाँ पर आइसलैंड की जो गवर्नर था वो जो है ये 2 हिस्सा यहाँ पर विभाजन कर दिया है। एक जो है जार्सी और दूसरा जो है गार्नसी में विभाजन कर दिया गया है। उसका नाम जो है ओटो दे ग्रैंडसन, जो 2 हिस्सा यहाँ पर बना दिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट हाउस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये जो है संवैधानिक राजतंत्र है, जिसके ऊपर जो है 3 विचारधारा मौजूद है। प्रथम जो है गार्नसी आइसलैंड, सेकंड जो है सार्ग आइसलैंड और थर्ड जो है अल्ड्रेनिक आइसलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा वो जो है राष्ट्र का प्रधान रहेगा और वो जो है ब्रिटिश का यहाँ पर कह सकते हो साम्राज्य की यहाँ पर प्रतिनिधि रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए राजधानी के करीब यहाँ पर जो है एक पोर्ट, यहाँ पर जो है एक यहाँ पर एयरपोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे यहाँ पर सबसे बेस्ट रहने वाला एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर जो 2 एयरपोर्ट मौजूद है, एक जो है गार्नसी एयरपोर्ट यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे और दूसरा जो है अल्ड्रेनी एयरपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पर ये जो बेलविक ऑफ गार्नसी नया संविधान यहाँ पर पास कर सकता है और नया संविधान को यहाँ पर ला सकता है और कुछ पुराना संविधान को यहाँ पर छोड़ भी सकता है और चाहे तो एक देश के रूप से उजागर भी हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहता है बेलविक ऑफ गार्नसी जो है एक यूके का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो है यूके का हिस्सा नहीं है, ब्रिटेन का या ब्रिटिश का कोई भी यहाँ पर हिस्सा नहीं है। ये जो है एक स्वाधीन एक हिस्सा है और ये चाहे तो एक नया देश के रूप से उजागर हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मंच पर जो है इसका एक पहचान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा लोग इंटरनेशनल मंच पर जो है बेलविक ऑफ गार्नसी को जो है यूके का हिस्सा मानता है। तो दोस्तों इसका जो सुरक्षा इंटरनेशनल रिलेशन
और नेशनलिटी लॉ जो है यहाँ पर यूके का यहाँ पर दायित्व है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन पर्यटक बहुत जाता है यहाँ पर घूमने और कुछ इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मौजूद है। द्वितीय सबसे बड़ा आइसलैंड में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो है एल्ड्रोनी, और यहाँ पर एल्ड्रोनी एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। यहाँ पर जो है बहुत सारा खिलाड़ी कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स में जो है हिस्सा लेता है। हालांकि कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स का मेंबर नहीं है बेलविक ऑफ गार्नसी। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है सबसे घनी आबादी में आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, ब्रिटिश और आयरिश का जो सदस्य था 1999। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइसलैंड है जहाँ पर इंसान नहीं रहता है, और कुछ प्रजाति के यहाँ पर पक्षी है जो अलग जगह पर नहीं देखा जाता है। HDI इस जगह पर जो है बहुत ही हाई है, 0.975 यहाँ पर जो है HDI। और यहाँ पर जब हाई टेड होता है बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है यहाँ की जो समुद्र तटीय इलाका। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो छोटा सा फोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों भारत के जो राजदूत ब्रिटेन की राजधानी से जो है इस देश को जो है संचालन करता है। कुछ ही दूरी पर जो है अटलांटिक महासागर है, जहां पर 80 किलोमीटर दूर स्थित है अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर जो है ब्रिटेन की नजर से अगर हम देखें, यहाँ पर पोर्नोग्राफी जो है लीगल। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही कोशिश किया हूँ। यहाँ पर एक पोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे और यहाँ पर एयरपोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बेलविक ऑफ गार्नसी की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इस देश की जो है नेशनल एंथम। और देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर जो है ये ब्रिटेन का एक हिस्सा है या नहीं। यहाँ पर ऑफिशियल नाम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ बेलविक ऑफ गार्नसी। इसके अलावा राजधानी की बात करें तो दोस्तों हाँ, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है सेंट पीटर्सबर्ग। आप ध्यान से देख लीजिए। और भाषा की बात करें तो इंग्लिश, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन। और इस जगह की जो राजा उसका नाम जो है चार्ल्स III, और लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका नाम जो है रिचर्ड क्रिफवेल, और इस जगह की जो है बेलिप उसका नाम जो है रिचर्ड मैकमाहन। आप ध्यान से देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर की भी नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो दोस्तों ये सारे इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप ध्यान से देख लीजिए, टोटल एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में 223 नंबर पे आ रहा है। और पानी की बात करते 0%, जहां पर भारत वर्ष पर जो है 9%। टोटल GDP यहाँ पर लिख दिया हूँ, और करेंसी यहाँ पर लिख दिया हूँ GBP आपको नजर पे आ जाएंगे, पाउंड स्टर्लिंग। बेलविक ऑफ गार्नसी का जो है ड्राइविंग साइड लेफ्ट, और कॉलिंग कोड जो है +44, जहां पर ब्रिटेन की जो है कॉलिंग कोड +44। पॉपुलेशन देख लीजिए 63,000, और इंडियन जो है यहाँ पर 100 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा बेलविक ऑफ गार्नसी दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ बेलविक ऑफ गार्नसी दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, ग्लोबल मैप के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत ही खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये जगह एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। हो सकता है ब्रिटेन से, हो सकता है यूके से। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो है राजधानी का प्रतीक चिन्ह सेंट पीटर्सबर्ग आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटेन से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। ये जो है राजधानी जो लाल हिस्सा आपको नजर पे आ जाएंगे। यहाँ की जो पैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, जो पाउंड स्टर्लिंग आपको नजर पे आ जाएंगे, और करेंसी पाउंड आपको नजर पे आ जाएंगे। ये देख लीजिए समुद्र तटीय इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं रहता है, क्योंकि भयावह रूप धारण करता है जब यहाँ पर हाई टेड होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ की जो एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रिटिश की एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। 2 यहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, और यहाँ पर जो है 2 एयरपोर्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों कुछ खिलाड़ी की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे, जहाँ पर व्यापार के लिए रखा गया है। और ये जो है यहाँ पर पर्यटक स्थान जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हाउस, वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके अलावा देख लीजिए BBC यहाँ पर एक्टिव है। हाँ दोस्तों, ये जो न्यूज चैनल है BBC। इसके अलावा यहाँ पर जो सरकारी पद में जो इंसान रहता है उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। जो राजा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वेलिब आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हिस्से यहाँ पर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो 3 हिस्सा यहाँ पर विभाजन किया गया है, और कौन कौन से हिस्सा, वो सारे इन हिस्से की जो है यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, गार्नसी का जो टोटल एरिया आप ध्यान से देख लीजिए 78 वर्ग किलोमीटर, और ये जो है मेन आइसलैंड जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ, यूरो महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश जो बेलविक ऑफ गार्नसी, और बहुत सारा नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर जो है बेलविक ऑफ गार्नसी को जो है यूके का एक हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ बेलविक ऑफ गार्नसी के संपर्कित सब कुछ। और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो, और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।